Hey friends, welcome to Delhi GAN. In this video, we are going to learn qualities of leadership, introduction of leadership. Now, अपना सब्जेक्ट चल रहा है बिजनेस मैनेजमेंट. ठीक है. बिजनेस मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट में हमने 14 प्रिंसिपल तो देखे. ठीक है. एक मैनेजर क्या होता है, एक लीडर होता है. ठीक है. मैनेजर इज अ लीडर. ही इज एक्ट एज अ लीडर. So we are going to learn leadership qualities in this lecture, in this video. Okay. तो मैनेजर को लीडर बोला बोला जाता है, इसीलिए हम क्या करेंगे इस लेसन में लीडरशिप की क्वालिटीज जो है वो सीखेंगे. लीडरशिप होता क्या है वो सीखेंगे. ठीक है. एक मैनेजर एज ए लीडर ही होता है. मैनेजर लुक आफ्टर एवरी एम्प्लॉयज. ठीक है. एज ए लीडर. So, leadership can be defined as influenced, that is the area or process of influencing people so that they will strive willingly and enthusiastically towards achievement of group goals. यहाँ पर देखो क्लियरली मेंशन किया एक थिंग कि लीडरशिप कैन बी डिफाइंड एज इन्फ्लुएंस, दैट इज द एरिया और प्रोसेस. देखो यहाँ पर इन्फ्लुएंस, लोगों को इन्फ्लुएंस करने वाला एक बंदा. ठीक है. लीडरशिप क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जो इन्फ्लुएंस करे. ठीक है. विल स्ट्रीव विलिंगली एंड इंथुजियास्टिकली टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स. जो ग्रुप का गोल है, अभी यहाँ पर एक टीम है, टीम जो है उसको ग्रुप बोला जाता है. ठीक है. एक ग्रुप का जो गोल है, एक टीम का जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, वो गोल अचीव करने के लिए लोगों को एंथुजियास्टिकली मतलब बहुत लगन से काम करने के लिए इन्फ्लुएंस किया जाता है. उस इन्फ्लुएंस किया जाने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लीडरशिप. एंड द पर्सन हु इन्फ्लुएंस, द पर्सन हु फॉलो द प्रोसेस, द पर्सन ही हु लुक इनटू दिस इज कॉल्ड एज लीडर. ठीक है. एन इफेक्टिव लीडर इज अ पर्सन हु डज द फॉलोइंग: creates an inspiring vision of the future, motivates and inspire people to engage with that vision, manages delivery of the vision, coaches and build a team so that it is more effective at achieving the vision. ना ये जो 4 पॉइंट्स है उसके शॉर्ट स्किल मतलब जो इम्पोर्टेंट स्किल्स है उसके बारे में बोला गया है कि लीडरशिप क्या होता है. एक लीडर क्या होता है, क्रिएट्स एन इंस्पायरिंग विजन ऑफ द फ्यूचर. ठीक है. उनको क्या करना है, क्रिएट करना है इंस्पायरिंग विजन जो इंस्पायर करे फॉर अ फ्यूचर. देन मोटिवेट्स एंड इंस्पायर पीपल, लोगों को भी इंस्पायर करना है, उनको मोटिवेट करना है. एंड उस विजन में जो भी विजन यहाँ पर ड्रॉ किया है उसके अंदर एंगेज होने के लिए वो इन्फ्लुएंस करेगा. मैनेज डिलीवरी ऑफ द विजन. ठीक है. डिलीवरी ऑफ द विजन मतलब जो विजन ड्रॉ किया है उसको डिलीवर, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैनेज करेगा. ठीक है. नाउ उसके बाद है कोचेस एंड बिल्ड्स अ टीम. ठीक है. कोच भी करना है कि कैसे काम करना है, किस तरह से करना है, व्हाट एबिलिटी शुड दे हैव. ठीक है. एंड बिल्ड अ टीम, एक टीम बनानी है. टीम ऐसे लोगों को इकट्ठा करके टीम नहीं बनती. लोगों को इकट्ठा करने के बाद उनको इंस्पायर करने का, मोटिवेट करने के बाद एक टीम बनती है. टीम उसे कहा जाता है जो एक साथ मिलकर काम करे. ठीक है. अभी कुछ लकड़ियां अगर जमीन पे पड़ी है उनको हम लकड़ियों की बोरी नहीं बोलेंगे. ठीक है. बंडल ऑफ स्टिक्स नहीं बोलेंगे. जब तक वो एक धागे में नहीं बंधेंगे उसको बंडल नहीं बोला जाएगा. वो ऐसे ही पड़ी है. ठीक है. दैट वी कैनॉट से इट इज अ बंडल ऑफ स्टिक्स. जब वो एक धागे में बंधेगी, एक रस्सी के अंदर बंधेगी, तब जाके उसको बंडल बोला जाता है. और टीम भी उसी को बोलते हैं जो एक साथ होकर काम करे, एक साथ होकर एक विजन के ऊपर सबका एक विजन के ऊपर ही उनका एम हो, उनका ऑब्जेक्टिव सेम हो. ठीक है. इसके बाद ही उनको टीम बोला जा सकता है. और वो टीम बनाने का काम किसका होता है, बिल्टअप करने का काम होता है मैनेजर का. मैनेजर यानी लीडर, लीडर का काम होता है. ठीक है. तो हम अभी पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए लीडर की. ठीक है. वो लीडरशिप की क्वालिटीज मतलब एक इंसान को, एक बंदे को परफेक्ट सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए क्या क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए. व्हाट शुड द क्वालिटीज एंड स्किल्स द पर्सन हैव टू मेक ग्रेट लीडर. ठीक है. तो फर्स्ट इज
स्ट्रैटेजिक थिंकिंग स्किल्स। ठीक है, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग स्किल्स मतलब क्या, जो फ्यूचर हमने प्लान किया है कुछ, ठीक है, जो विजन ड्रॉ किया है उसके ऊपर थिंक करना, फ्यूचर। ठीक है, इट मीन्स हैविंग एन आइडिया और विजन ऑफ यू वांट टू बी एंड वर्किंग टू अचीव दैट। ठीक है, एक आइडिया, विजन होना चाहिए वेयर यू वांट टू बी, वर्किंग अचीव दैट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज प्लानिंग एंड डिलीवरिंग स्किल्स। प्लानिंग करना है एंड डिलीवर करना है, ये जो स्किल है, मतलब प्लानिंग सिर्फ करके नहीं रखना है। ठीक है, प्लानिंग करने के बाद उसको डिलीवर भी करना है, मतलब इम्प्लीमेंट करना है। वॉट एवर द लीडर इज थिंकिंग, ही शुड गेट इट डन थ्रू अदर्स। ठीक है, इट इज गेट इट डन थ्रू देयर एम्प्लॉयज। प्लानिंग करी, मिल के प्लानिंग करी, डिसीजन कुछ किसी डिसीजन पे आए कि हमें ये करना है, देन उसके बाद वो डिलीवर भी करना है। हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा कि 14 प्रिंसिपल्स, और उसके पहले भी हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो प्लानिंग ये पहला फंक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद डिलीवर करने के लिए उसके बाद वाले सारे फंक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं, तब जाके वो डिलीवर होता है। तो उसी तरह से लीडरशिप को सिर्फ प्लानिंग करनी ही नहीं है, बल्कि उसको डिलीवर भी करना है। ठीक है, प्लानिंग एंड डिलीवरी स्किल्स। आफ्टर दैट पीपल मैनेजमेंट स्किल्स। पीपल मैनेजमेंट स्किल्स मतलब जैसे कि मैनेजर्स, 14 प्रिंसिपल्स हमने देखे, उसमें यही चीज बताई है कि मैनेजर्स को क्या करना है, लोगों को मैनेज करना है। ठीक है, पीपल मैनेजमेंट। ठीक है, तो किस तरह से मैनेज करना है, तो उनके प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं, उनको उनको मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है, ये सारी चीजें करके उनको मैनेज करना है। उनको क्या क्या चीजें लग रही है, ठीक है, फॉर टू गेट दिस वर्क डन, वो सारी चीजें मैनेज करनी है, उसको बोलते हैं पीपल मैनेजमेंट स्किल्स। चेंज मैनेजमेंट एंड इनोवेशन स्किल। देखो यहाँ पर बताया गया कि चेंज मैनेजमेंट एंड इनोवेशन स्किल, ये जो स्किल है मतलब चेंज मैनेजमेंट एंड इनोवेशन। कुछ भी अगर चेंजेस हो जाता है मैनेजमेंट में, ठीक है, मैनेजमेंट को चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है, या फिर मैनेजमेंट के कुछ टेक्नोलॉजी में या फिर कुछ भी चेंजेस तो होते रहते हैं। और इनोवेशंस करना है, अलग अलग कुछ चीज़ें ढूंढ कर निकालनी है, तो वो स्किल होना चाहिए, चेंज मैनेजमेंट एंड इनोवेशन स्किल। ये जो पॉइंट है वो ये बताना चाहता है कि मैनेजमेंट में कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं, तो लीडर को भी उस तरह से अपने आप को चेंज करना होगा। ठीक है, उस तरह से नए स्किल्स को इनोवेट करना होगा, नए तरीकों को इनोवेट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस पे एक पूरा आपको एक सब्जेक्ट भी है, कम्युनिकेशन। ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन सी चीज़ों के वजह से कम्युनिकेशन अनसक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए, तब जाके ये जो लीडरशिप की क्वालिटी है, कम्युनिकेशन स्किल, उसके अंदर पूरा आ सकता है। अब कम्युनिकेशन मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि कम्युनिकेट ही प्रॉपरली हो जाए। ठीक है, उसे बोलना बहुत अच्छे तरह से आए, ग्रामेटिकली, राइटिंग जो स्किल्स है उसके प्रॉपर होने चाहिए, लैंग्वेज उसकी प्रॉपर होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें तो है, बट गुड लिसनर भी होना चाहिए। जो लीडर जो है वो गुड लिसनर भी होना चाहिए, तब जाके कम्युनिकेशन स्किल उसके अंदर है, ऐसा बोला जाएगा। ठीक है, हम बोलते बहुत है लेकिन सुनने की एबिलिटी अगर नहीं है, तो वो कम्युनिकेशन में हम कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन, लिसन एक्टिवली, ये जो है गुड लिसनर भी होना चाहिए। आंसर्स भी, अगर किसी ने कोई क्वेश्चंस पूछे तो उसको प्रॉपर आंसर्स भी देने आना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट इज परसुएशन एंड इन्फ्लुएंसिंग स्किल। नाउ अगेन कम्युनिकेशन का जो ये पॉइंट है उसको हम इसके साथ ऐड करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल में हमने देखा कि किस तरह से कम्युनिकेट प्रॉपरली करके हमारा मैसेज आगे तक पहुंचा सकते हैं। बट यहाँ पर कम्युनिकेशन के साथ परसुएशन एंड इन्फ्लुएंसिंग ये क्यों ऐड करने का है, क्योंकि परसुएशन जिस तरह से लोगों का बिहेवियर होता है, हर एक की सिचुएशन हर टाइम सेम नहीं होती है, उस तरह से लोगों का जो बिहेवियर है, लोगों का इमोशन है, वो समझ के उस तरह से लीडर को उनके साथ बात करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो एक सच्चा लीडर, एक प्रॉपर
सक्सेसफुल लीडर उस तरह से बात करता है कि किस तरह से लोगों के साथ बिहेवियर कब आना है। एंड इन्फ्लुएंस कि जैसे कि हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन में कि इन्फ्लुएंस करना है, काम करने के लिए इन्फ्लुएंस करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज टीम बिल्डिंग स्किल्स। टीम बिल्डिंग स्किल तो मैंने पहले ही जैसे कि बताया इंट्रोडक्शन में कि एक टीम जो होती है वो बिल्ड करनी पड़ती है, ठीक है। स्टिक्स एक साथ पड़ी है तो उनको हम बंडल ऑफ स्टिक्स नहीं बोल सकते हैं। जब उनको एक साथ बांध के रखा जाएगा तब वो जाके वो बंडल ऑफ स्टिक्स बोल सकते हैं। उसी तरह से एक टीम तब जब बोली जाएगी जब कुछ लोग मिलके एक सोच के साथ काम करेंगे, एक मोटिवेशन के साथ काम करेंगे, ठीक है। एक साथ मतलब ऐसा नहीं कि तू काम कर रहा है तो मैं नहीं करूँगा, मतलब ये बायस सिस्टम्स एंड ऑल ये सारी चीज़ें अगर आएंगी तो वो एक टीम नहीं कहला जाती है, ठीक है। अगर इसमें टीम में अगर कोई भी किसी तरह से बुरा बर्ताव कर रहा है तो अगर वो प्रॉपरली अगर टीम बिल्ड करनी है तो सबकी सोच और सबके एम्बिशंस और सबके एम सेम होने चाहिए। और ये काम होता है लीडर का कि लीडर सबकी सोच सेम बनाएगा और टीम बिल्ड करेगा। नाउ रिस्क टेकिंग स्किल, ऑब्वियसली कोई लीडर होता है तो उसको रिस्क उठानी पड़ती है, ठीक है। रिस्क खुद उठाकर लोगों को वो ऑर्डर्स देगा, उसके बाद उसके एम्प्लॉयज काम करेंगे। किसी भी चीज़ की रिस्क को, फाइनेंशियल रिस्क को खुद पे लेना उसको आना चाहिए। अगर कोई किसी को जिम्मेदारी दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल उसके उसके साथ 5 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो किसको क्या काम देना है वो तो हो गया, बट अगर कोई जिम्मेदारी वाला काम है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो किसी एम्प्लॉय को अगर सौंपना है, किसी को एम्प्लॉय को अगर देना है, तो उसको खुद को रिस्क लेनी होगी कि ये काम मैं इसको दे रहा हूँ, ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर उसने कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दी तो उसका सारा जिम्मेदारी कौन लेना पड़ेगा, खुद लीडर को लेनी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पे रिस्क टेकिंग स्किल यहाँ पर बोला गया, ठीक है। इसी के साथ हम यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है यहाँ पर ये सेशन ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मैनेजमेंट के कुछ और चैप्टर्स भी हमारे बचे हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरह से चैनल के साथ बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के साथ हम काफ़ी सारे मतलब सिलेबस के अलावा भी और काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच।